हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जी मॉडलिटी के ऊपर करने जा रहे हैं एमआरआई एलएस स्पाइन। तो आज देखते हैं कि एमआरआई एलएस स्पाइन जी मॉडलिटी के ऊपर कैसे किया जाता है। और ये हमारे पास सॉफ्टवेयर जो है वो ADW 4.6 है। सबसे पहले हम एंट्रिंग से स्टार्ट करेंगे, पेशेंट की एंट्री। यहाँ पे हमने पेशेंट का नेम डाला है, फिर हमने उसका जेंडर डाला है, फिर हमने उसका वेट डाला है। उसके बाद हमने जो एग्ज़ाम करना है, जैसे एग्ज़ाम डिस्क्रिप्शन में हमने जो प्रोसेस करना है, जो हमें उसका केस करना है, वो हमें लिखना होता है। हमने लिखा है एमआरआई एलएस स्पाइन। उसके बाद में आप इस साइड में देख रहे होंगे, ये सारे प्रोटोकॉल्स के नाम दे रखे हैं और जो प्रोटोकॉल्स हमें सेलेक्ट करने हैं वही हम रन करेंगे आगे। तो अभी हमने एलएस स्पाइन करना है। तो एलएस स्पाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें एलएस स्पाइन के प्रोटोकॉल को सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये अब्डोमेन और लंबर वाला रीजन है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें प्रोटोकॉल मिलेंगे। अब आप यहाँ पे आइए, ये नीचे वाला जो प्रोटोकॉल है हम उसे ले लेते हैं और यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही हम इस प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट करेंगे तो ये इसके अंदर सीक्वेंस आ रहे हैं। तो हमारे ये सीक्वेंस जो है वो स्कैनिंग पैनल में पहुँच जाएंगे। हमने इसे एक्सेप्ट किया और अप्लाई ऑल करके अभी देखिए यहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने, सैज, T2 सैज टॉप, T2 सैज मिड और T2 सैज बॉड। टॉप का मतलब सर्वाइकल स्पाइन में सैज चलेगा और मिड का मतलब ये हुआ डोर्सल स्पाइन में चलेगा, बॉड का मतलब ये हुआ कि लंबर स्पाइन में चलेगा। ये कैलिब्रेशन होता है। हम जिस केस में, मतलब जो केस हम करने जा रहे हैं उसी में हम कैलिब्रेशन को अप्लाई करते हैं। अभी हम लंबर स्पाइन करेंगे तो लंबर स्पाइन में कैलिब्रेशन रन करेंगे। अगर माना सर्वाइकल स्पाइन करते हैं तो ये कैलिब्रेशन हम सर्वाइकल स्पाइन में करते हैं। तो अभी क्या करना है कि हमें जो T2 सैज है टॉप का, उसे हमने रन करना है। रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने यहाँ सेव सीरीज करना है। सेव सीरीज करके और यहाँ पे ऑटो स्कैन पे इसे डाल देना है। ये हमारा इस समय अभी क्या हो रहा है कि जो हमारा सर्वाइकल स्पाइन का जो T2 सैज जो हमारा सीक्वेंस होता है वो रन हो रहा है और उसके बाद हमें इमेजेस मिलेंगी। अभी देखिए क्या होता है कि जब हम T2 सैज मिड की प्लानिंग करते हैं तो हम प्लानिंग करते टाइम, मतलब इसे रन करते टाइम, हम इसमें कॉइल सिलेक्शन देखते हैं कि उसके कॉइल का सिलेक्शन क्या है। तो आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये देखिए कॉइल सिलेक्शन का ये वाला ऑप्शन है। तो ये हमें सेलेक्ट करना होता है। अभी हमने क्या किया है कि T2 जो सैज है मिड के लिए, यहाँ पे हमें जो कॉइल सेलेक्ट करनी होती है वो 2, 3, 4 कॉइल सेलेक्ट करनी होती है। तो यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ से हम 2, 3, 4 सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप 2, 3, 4 को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी काम कर जाएगा इसमें, और 3, 4, 5 अगर सेलेक्ट करेंगे तो वो भी कर जाएगा। तो मैं अभी 3, 4, 5 कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 1, 2, 3 जो है वो उसमें ले लिया था सर्वाइकल स्पाइन में। ये कॉइल सर्वाइकल स्पाइन में चलती है 1, 2, 3 जो मैंने सर्वाइकल स्पाइन में इसे सेलेक्ट करके किया था, और ये मैं अब डोर्सल स्पाइन में सेलेक्ट करके कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक्सेप्ट करना है। तो इसका कॉइल का सिलेक्शन हो गया। तो अभी कॉइल का सिलेक्शन हो चुका है इसका डोर्सल वाले का, और अब मैंने क्या किया, इसे अप्लाई कर दिया। उसके बाद में मुझे क्या करना है, सेम मुझे बॉड का मतलब लंबर स्पाइन का मुझे T2 सैज प्लान करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी कॉइल का सिलेक्शन करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ से मैं इसे कॉइल का सिलेक्शन कर रहा हूँ। अभी मैंने यहाँ पे 3, 4, 5 है, तो अभी मैं 4, 5, 6 कर लेता हूँ। क्योंकि एक चीज़ समझिएगा कि ये जो हम कॉइल का सिलेक्शन करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारी पेशेंट टेबल होती है तो उसमें नंबरिंग दे रखी है हेड टू फिट, मतलब हेड टू फीट अगर हम चलेंगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉइल्स के अकॉर्डिंग उसे डिवाइड किया गया है। तो 4, 5, 6 पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें लंबर स्पाइन और सैक्रम स्पाइन का हमें स्कैन मिलेगा। ठीक है, तो अभी मुझे इसे एक्सेप्ट करना है और अप्लाई सेव सीरीज़ करना है। अभी मैंने क्या किया, सेव सीरीज़ कर दिया। अभी देखिए मेरे पास जो T2 सैज है सर्वाइकल स्पाइन में वो मेरे पास रन होके आ चुका है। आप देखिए ये मेरे पास T2 सैज सर्वाइकल स्पाइन में रन होके आ चुका है। इस तरीके से T2 सैज आता है जी मॉडलिटी पे। इससे पहले हमने जो वीडियोस बनाई थी वो सीमेंस मॉडलिटी के ऊपर बनाई थी, और अभी हम जी मॉडलिटी के ऊपर सीख रहे हैं। तो देखिए अभी हमारे सीक्वेंस रन हो रहे हैं। जब हमारे ये तीनों सीक्वेंस रन हो जाएंगे उसके बाद हम उसकी प्लानिंग करेंगे स्टर कोर की, सैज T2 और सैज T1 की, एक्सियल T2 और एक्सियल T1 की। अभी देखिए क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं। अगर हम हमने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट इनके स्कैन लिए हैं, सैज T2 टॉप, सैज T2 मिड, सैज T2 वॉट। लेकिन ये अगर सीमेंस वाली पे बात करें तो यहाँ पे हमें लोकलाइजर पहले रन करने पड़ते, उसके बाद में हमें ये वाले सीक्वेंस को रन करना पड़ता। लेकिन जी में ऐसा नहीं होता है। जी में क्या होता है कि सर्वाइकल स्पाइन यानी स्पाइन के केस में हमें क्या करते हैं कि डायरेक्टली हम स्पाइन की इमेजेस लेते हैं, उसमें कोई लोकलाइजर नहीं लेते हैं। सर्वाइकल स्पाइन चाहे डोर्सल स्पाइन चाहे लंबर स्पाइन हो। अभी रन होने के बाद मेरे पास तीनों सीक्वेंस आ चुके हैं, मतलब
सैस T2 सर्वाइकल स्पाइन, सैस T2 मिड और सैस T2 वॉट। मतलब कहने का मतलब लंबर स्पाइन, डोर्सल स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन, तीनों मेरे पास स्पाइन आ चुके हैं। अब मुझे कैलिब्रेशन रन करना है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मुझे LS स्पाइन करना है, तो कैलिब्रेशन में भी मैं LS स्पाइन में ही सेलेक्ट करके चलाऊँगा। और इसके लिए जो कॉइल्स होती हैं, कॉइल्स भी हम LS स्पाइन वाली ही लेंगे, क्योंकि LS स्पाइन रीजन पे ही हम कैलिब्रेशन चलाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे ही हमें कॉइल भी एक्टिव होनी चाहिए उसी रीजन की। तो हम इसे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ मैंने अप्लाई किया और मैं यहाँ पे ग्राफिक RX करके आप देख रहे होंगे, यहाँ मैंने ओपन किया तो ये प्लानिंग का पूरा आ गया। अभी मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करना है माउस से। जब मैं इसे राइट क्लिक करूँगा तो इस तरीके से मेरा ये कैलिब्रेशन स्कैन होता है। मैं इसे थोड़ा जूम आउट करके जूम इन करके दिखाता हूँ। ये देखिए आप, इस तरीके से मैंने ये कैलिब्रेशन रन किया है LS स्पाइन में, ठीक है। तो ये तीनों मतलब जो हमारे पास तीनों इमेजेस आई हैं उन तीनों में इस तरीके से आता है। तो कैलिब्रेशन ये आएगा और उसके बाद मुझे क्या करना होगा, इसकी कॉइल को देखना होगा। तो अभी मैं उसकी कॉइल को देख लेता हूँ। तो कॉइल को देखने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, कॉइल्स का एक ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए 3 4 5 है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, 4 5 6 को सेलेक्ट करना है, क्योंकि LS स्पाइन में मैंने रन किया और LS स्पाइन में ही प्लान किया, तो मैं कॉइल भी उसी को एक्टिव करूँगा। मतलब LS स्पाइन की कॉइल को ही मुझे एक्टिव करना होगा। तो यहाँ पे जाके मुझे एक्टिव किया है मैंने और एक्सेप्ट कर लिया। अब मैंने क्या करना है, अप्लाई ऑल करके मुझे सेव सीरीज़ करना है। सेव सीरीज़ जैसे ही मैंने किया, यहाँ पे मैं ऑटो स्कैन पे डाल दूँगा तो मेरा कैलिब्रेशन रन हो जाएगा। अभी मेरा ये कैलिब्रेशन रन हो रहा है। अभी मैं आपको इमेजेस दिखा देता हूँ। ये मेरे पास जो है वो ऑटो व्यू की इमेजेस हैं। मतलब यहाँ पे इधर सीक्वेंस रन होता रहता है और यहाँ मेरे पास इमेजेस आती रहती हैं। तो इस तरीके से मैं देखता रहता हूँ यहाँ पे कि इमेजेस ठीक आ रही हैं या सही आ रही हैं। अगर इमेजेस गलत होती हैं तो मुझे स्कैन स्टॉप करके मैं पेशेंट को, या फिर पेशेंट की वजह से आती हैं ख़राब तो पेशेंट को ठीक कराते हैं। पेशेंट मूव करता है तो उस समय आर्टिफैक्ट क्रिएट होते हैं, तो पेशेंट को बोल दिया जाता है कि वो मूव ना करे, जिससे आर्टिफैक्ट नहीं आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कैलिब्रेशन की जो इमेजेस आती हैं वो इस तरीके से कैलिब्रेशन की इमेजेस रहती हैं, ठीक है। और अभी मैंने कैलिब्रेशन रन कर दिया। अब मैं ये वाले सीक्वेंस LS स्पाइन में रन करूँगा। अभी मुझे स्टर कॉर की प्लानिंग करनी है, तो सबसे पहले मुझे कॉइल का देखना होगा। तो स्टर कॉइल यहाँ मैंने इसे ओपन किया है और यहाँ मुझे कॉइल का देख रहा हूँ। तो कॉइल में देखिए 4 5 6 करके है, तो ये कॉइल सेलेक्ट है पहले से ही। अभी मुझे इसकी प्लानिंग करने के लिए मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं ये वाला, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मुझे वो इमेजेस डालनी है जिसके ऊपर प्लान करना है। तो यहाँ पे इमेजेस डालने के लिए मुझे क्या करना होता है कि सेलेक्ट सीरीज़ करना है। सेलेक्ट सीरीज़ करने के बाद में मुझे जो इमेजेस यहाँ पे डालनी है उस पर क्लिक करना है। तो मुझे जो लंबर स्पाइन है वो वाली इमेजेस डालनी है, तो उस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर जाके राइट क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पे जाके जब मैं ओके करूँगा तो मेरे पास ये जो है इमेजेस आ जाएंगी LS स्पाइन की। देखिए इसी तरीके से मुझे यहाँ पे भी डालनी है और यहाँ पे भी डालनी है। तो सेलेक्ट सीरीज़ करता हूँ। सेलेक्ट सीरीज़ करने के बाद मैंने ये वाली इमेजेस डालनी है और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी आ गई। यहाँ पे मुझे डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी मेरा ये प्लानिंग आ चुकी है, तो अभी मैं यहाँ पे क्लिक करने के लिए मुझे सेलेक्ट सीरीज़ करना है और सेलेक्ट सीरीज़ करने के बाद में मुझे सैज डालना है और यहाँ पे ओके करना है। मेरा ये यहाँ पे भी आ गया। अब मुझे क्या करना है कि कॉर्नर की प्लानिंग करनी है। तो कॉर्नर की प्लानिंग करने के लिए मुझे क्या चाहिए, प्लानिंग जो मेरी जो स्लाइसेस होती हैं वो चाहिए मुझे। ये जो आप देख रहे हैं ये सिम होता है। सिम मतलब सिम का मतलब ये होता है कि ये आर्टिफैक्ट को रिमूव करता है, ठीक है। ये इमेज की होमोजेनस को बना के रखता है, ठीक है, इसलिए इसे हम लगाते हैं। तो अभी मैं इसे हाइड कर देता हूँ। अभी मैं थोड़ी देर में लगाऊंगा इसे, जब प्लान कर लेते हैं उसके बाद। तो अभी क्या है, इसका प्लान करने के लिए ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास ये प्लानिंग जो स्लाइसेस हैं इसे हम इस तरीके से रखेंगे कि ये स्पाइनल कॉर्ड के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम स्पाइनल कॉर्ड के से एक बिल्कुल पैरेलल रखते हैं। तो ये मैं स्पाइनल कॉर्ड के एकदम पैरेलल रख देता हूँ। ये जो होते हैं वो हमारे सैचुरेशन बैंड होते हैं। अभी मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। तो सैचुरेशन बैंड रिमूव करने के लिए सेट पे जाएंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये सैचुरेशन बैंड हट गया। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे मैंने उसकी प्लानिंग की है। तो प्लानिंग देखिए मैंने स्पाइनल कॉर्ड के एकदम पैरेलल की है उसकी प्लानिंग, जिसकी T2 जो हमारा ईस्टर कोर है LS स्पाइन में, उसकी मैंने प्लानिंग कैसे की है कि इसके एकदम पैरेलल कर दी। तो अभी पैरेलल कर दिए मैंने। और अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास सिम नाम से जो ऑप्शन था जो आर्टिफैक्ट को कम करता है उसे मैं लेके आऊँगा।
तो ये एकदम इसके ऊपर रख दूंगा जिससे आर्टिफैक्ट कम हो जाएंगे इसके, ठीक है। ये मैंने सेव सीरीज़ किया और ऑटो स्कैन पे पहले ही है और ये रन होने लगा। अभी मुझे सैज T2 की प्लानिंग जो करूँगा मैं, ये जो स्ट्रक और आ जाएगा उसके ऊपर मैं सैज T2 की प्लानिंग करूँगा, ठीक है। तो अभी मैं दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से सैज T2 और T1 की प्लानिंग करते हैं और एक्सियल की किस तरीके से प्लान करते हैं, ठीक है। अभी मेरा जो स्ट्रक और था वो सीक्वेंस आ चुका है, तो मैं उसे दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए स्ट्रक और इस तरीके से आता है, ठीक है। ये मेरा स्ट्रक और है। अब मैं T2 सैज और T1 सैज, जो लंबर स्पाइन का T1 सैज T2 सैज है उसकी प्लानिंग करूँगा। वो हमने जो T2 सैज जो ऊपर लिया था वो एज अ लोकलाइज़र के रूप में लिया था, ना कि जो हमारा प्रॉपर सीक्वेंस होता है वो। हम प्रॉपर सीक्वेंस यहाँ से लेंगे। ये जो T2 आप सैज देख रहे हैं ये वाला हम लंबर स्पाइन में चलाएंगे प्रॉपर। इसकी प्लान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीक्वेंस के ऊपर डबल क्लिक करना है और हमें कॉइल को देखना है कि कॉइल्स हमारी कौन सी एक्टिव है। तो अभी हमने कॉइल देखा है, कॉइल हमारी 4, 5, 6 यानी लंबर स्पाइन की कॉइल एक्टिव है, ठीक है हमारा। अब हमें प्लान करने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए कॉर्नल की इमेजेस हमारे पास पड़ी हैं, लेकिन हमारे पास सैज वाली हमने यहाँ पे डालनी है, ठीक है। तो सैज डालने के लिए हमें सेलेक्ट सीरीज़ करना है और ये वाली जो इमेजेस डालनी है इस पर क्लिक करेंगे, मतलब सैज जो नंबर वाली है वो डालेंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, सेलेक्ट सीरीज़ किया, जो हमें इमेज जो सीरीज़ हमें डालनी है ऊपर उस पर क्लिक किया और जहाँ डालनी है वहाँ पे सेलेक्ट किया, एक बार क्लिक किया, फिर उसके बाद ओके किया। ओके करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आप देखिए ये आ गया। अभी मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने थोड़ा हल्का सा जूम आउट किया इसे। अब इसके ऊपर मैं प्लान करूँगा। प्लान करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो यहाँ पे जाके प्लानिंग तो मेरी पहले से ही, यहाँ पे जाके मुझे लेफ़्ट क्लिक करना है माउस से। जब मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो प्लानिंग इसमें आ जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं येलो जो टाइप से आ रहा है वो सिम है इसका, जो मैं पहले बता चुका हूँ। अभी मैं सिम को हाइड कर लेता हूँ और मैं इसकी प्लानिंग अच्छे से करता हूँ। तो अभी मैं जूम इन कर लेता हूँ, थोड़ा सा जूम इन किया है और मैंने यहाँ पे इसका प्लान किया है। ये प्लान करने के लिए जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके पैरेलल रखना होता है और दोनों तरफ से वर्टेब्रा कवर करनी होती हैं। पूरा हमारा एलएस स्पाइन से लेके नीचे कॉक्सिक्स रीजन पूरा हमारा कवर हो जाना चाहिए। ये मेरा कवर हो जाएगा। अब मैं एफओबी में देख लेता हूँ इसको। एफओबी मेरा ये रहता है, ये वाला जो है वो एफओबी रहता है। तो एफओबी मेरा एकदम सीधा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि टेढ़ा है। अगर इसमें थोड़ा सा भी एंगल दिया होगा एफओबी में तो मेरी जो इमेजेस आएंगी T2 सैज की वो भी क्या आएंगी, एंगल वाली इमेजेस आएंगी, जिससे मुझे फिल्मिंग बनाने में दिक्कत होगी। तो इस वजह से मैंने इसे प्रॉपर लिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने जो सिम हाइड किया था वहाँ मैंने इसे लेके आ गया मैं सिम, और अब मैंने क्या किया, इसे रन करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी ये T2 सैज की लंबर स्पाइन में प्लानिंग हो जाती है। अब मैं इसे सेव सीरीज़ करके रन कर दूँगा। ये मेरा रन हो गया। अब जो T1 सैज है लंबर स्पाइन के लिए, इसे भी मैं प्लान करूँगा। तो सबसे पहले क्या होता है, इसकी कॉइल देखते हैं। देखिए कॉइल देखिए, किसी भी सीक्वेंस को रन करने से पहले उसका कॉइल सिलेक्शन ज़रूरी होता है, क्योंकि पता होना चाहिए कि हम कौन सा सीक्वेंस कहाँ लगा रहे हैं और कौन सी कॉइल को एक्टिव करके लगा रहे हैं। तो अभी मैंने लंबर स्पाइन की कॉइल को एक्टिव करके लगाया। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ से इसकी प्लानिंग होती है, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा, ये देखिए इसकी प्लानिंग आ चुकी है पहले से ही। तो अभी हमने क्या किया है, अभी इससे पहले हमने प्लान किया था उसका T2 सैज का प्लान किया था, और ये हमारे पास क्या है, T1 सैज है। तो हम इसका प्लान करने के लिए हम कॉपी कर देंगे प्लान ना करके। तो अभी मैं बताता हूँ कि कॉपी कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप इरेज ऑल पे जाएंगे। इरेज ऑल, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है इरेज ऑल करके, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और कॉपी RX करके है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और किससे कॉपी करना है वहाँ क्लिक करेंगे। एक्टिव सैज T2 से मुझे कॉपी करना है, तो यहाँ मैंने कॉपी किया। और मुझे क्या करना है, सेट भी, इसका जो सैचुरेशन बैंड है उसे भी साथ ही साथ कॉपी करना है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप ये देखिए कॉपी सेट करके है लिखा हुआ, आप वहाँ पे भी इसे ऑन कर लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो क्या होगा, प्लानिंग के साथ साथ जो सैचुरेशन बैंड है ये वाला, ये भी हमारा कॉपी हो गया। अभी मुझे क्या करना है, सेव सीरीज़ करना है और रन करना है। ये मेरा रन हो रहा है। उसके बाद जब मेरा ये T2 सैज आ जाएगा तब मैं T2 एक्सियल और T1 एक्सियल की प्लानिंग करूँगा। अब इसमें क्या, किस तरीके से T1 एक्सियल T2 एक्सियल की प्लानिंग की जाती है, तो अभी हम देखते हैं। अभी हमारा ये T2 सैज आ चुका है। ये देखिए T2 सैज प्रॉपर हमारा आ गया। ये ऑटो व्यू है, ऑटो व्यू पे मैं दिखा रहा हूँ मैं आपको स्क्रीन पे।
ये T2 सैच है। अभी मुझे इसका प्लान करने के लिए, एक्सियल को प्लान करने के लिए इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करके मुझे सबसे पहले कॉइल सिलेक्शन देखना है कि कॉइल मेरी कौन सी एक्टिव है। तो कॉइल मेरी 4, 5, 6 यानी लंबर स्पाइन की एक्टिव है। अभी मुझे इसकी प्लानिंग करने के लिए यहाँ पे जाना है और यहाँ पे ओके करना है। अभी देखिए ये मेरे पास आ गया है, ठीक है। तो अब ये जो इमेजेस पड़ी हैं वो पहले वाली पड़ी हैं, मतलब पहले जो T2 सैच हमने बोर्ड में चलाया था वो वाली पड़ी है। अभी मैं ये वाला जो मैंने अभी रन किया वो ले लेता हूँ यहाँ पे। तो सेलेक्ट सीरीज़ किया। सेलेक्ट सीरीज़ करने के बाद में मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मतलब जो इमेजेस लेनी है, जो सीरीज़ लेनी है, और उसके बाद हमने इमेजेस की जहाँ जिस बॉक्स में डालना है उस पर क्लिक किया और ओके कर दिया। तो मेरा यहाँ पे आ गई ये इमेजेस, देखिए ये मेरी इमेजेस आ गई। अब प्लानिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग के लिए मुझे यहाँ पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना। तो इस हिसाब से मेरी ये, अभी मुझे क्या करना है कि जब मैं प्लान करूँगा तो प्लान करने के साथ साथ मुझे सैच के साथ साथ यहाँ पे कॉर्नर इमेजेस भी होनी चाहिए। तो कॉर्नर इमेजेस मैं इस वाले बॉक्स में डाल लेता हूँ। तो सेलेक्ट सीरीज़ किया, कॉर्नर पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे मैंने डाल लिया ये। आप देखिए ये वाली। अभी मुझे क्या करना है कि स्टार्टिंग से प्लान करना है। तो ये वाली जो जितनी भी प्लानिंग है वो सब मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। तो प्लानिंग ये वाली सब हटा देते हैं। अगर आपको ये सारी प्लानिंग एक साथ डिलीट करनी है तो आप इरेज, यहाँ पे इरेज ऑल पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो सारी प्लानिंग एकदम डिलीट हो जाएगी। अगर आपको एक एक करके डिलीट करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और आपको दिख रहा है ना ये इरेज सेलेक्टेड करके, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे ये हट जाएगा। अगर एक एक करके करना है तो इरेज सेलेक्टेड पे क्लिक करेंगे और सारी एक साथ हटानी है तो इरेज ऑल पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से ये मैंने सारी हटा दी। अब मैं दोबारा से प्लान करूँगा इसका। तो इसका प्लान मैं ऊपर से करता हूँ। तो देखिए ये मेरी जो है वो S1 और L5 है, ये L4 है, L3 है, L2 है, L1 है। अभी मुझे यहाँ पे से प्लान करना है। तो इस प्लान करने के लिए मुझे ये पहली स्लाइस मैंने निकाली लेफ़्ट क्लिक करके और यहाँ पे मैंने इसे, जो मेरी स्लाइस होती है इसे इस तरीके से प्लान करेंगे कि ये जो मेरी वर्टिब्रल डिस्क होती हैं उनके बीचों बीच से निकल के जानी चाहिए, ठीक है, उसके एंगल से। ये देखिए मेरा एक प्लान हो गया। मुझे दूसरा प्लान लाने के लिए, अब मुझे यहाँ पे दूसरी जो स्लाइस है वो लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार शिफ्ट को प्रेस करना पड़ेगा। ये जो आप शिफ्ट देख रहे हैं इसे प्रेस करेंगे तो दूसरा वो आ जाएगा इस तरीके से। मतलब आपको शिफ्ट प्रेस करना है और शिफ्ट के साथ साथ आपको माउस भी प्रेस करना है, ठीक है, तब ये एक नई सीरीज़ निकल के आएगी। देखिए कैसे निकलती है, देखिए इस तरीके से एक नई स्लाइस निकल के आती है। आप शिफ्ट भी प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ साथ माउस में लेफ़्ट क्लिक करेंगे तब आपको ये इस तरीके से न्यू स्लाइस मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आपको प्लान करना है इस तरीके से। अभी मुझे इस तरीके से निकालनी है। ये मैंने न्यू स्लाइस निकाली है, ये देखिए आप। अब मैं नंबर ऑफ़ स्लाइस बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये वाला जो एंगल देख रहे हैं मिड वाला, इसे खींच मतलब पकड़ के मुझे नीचे की तरफ स्लाइड करना है। ये देखिए मुझे नंबर ऑफ़ 3 स्लाइस चाहिए तो मेरी 3 स्लाइस यहाँ पे मिल गई। सेकंड वाले में मुझे निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ साथ माउस में लेफ़्ट क्लिक करना है, तब मेरी न्यू स्लाइस निकल के आएगी। और यहाँ नंबर ऑफ़ स्लाइस बढ़ाने के लिए मुझे इस नंबर ऑफ़ स्लाइस मैंने जहाँ ये वाला जो पॉइंट आ रहा है उसे पकड़ के मैंने नीचे की तरफ स्लाइड कर दिया तो नंबर ऑफ़ स्लाइस बढ़ गई। यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ़ स्लाइस 5 चाहिए तो मैं 5 क्लिक करूँगा इस तरीके से। और यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से मेरी नंबर ऑफ़ स्लाइस इंक्रीज़ होती हैं। और सेम मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्लाइस मुझे 4 चाहिए तो मैं यहाँ पे 4 रख लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मेरा एक्सियल का प्लान होता है। उसके बाद मुझे सेट अप्लाई करने के लिए मुझे यहाँ पे सैचुरेशन बैंड पे जाना पड़ेगा। आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पे सैचुरेशन बैंड पे जाना पड़ेगा। और अगर मुझे बैंड एंटीरियर साइड में लगाना होगा तो ये मुझे एंटीरियर, ये लिख रहा है A फॉर एंटीरियर, तो मुझे एंटीरियर साइड में लगाऊंगा यहाँ पे बैंड। अगर मुझे इस तरफ लगाना होगा तो पोस्टीरियर साइड में यहाँ पे आएगा। तो अभी मुझे एंटीरियर साइड में लगाना है तो बैंड में एंटीरियर साइड में लगा देता हूँ। ये बैंड का काम होता है आर्टिफैक्ट को कम करना, खासकर जो ब्रीथिंग आर्टिफैक्ट होते हैं उसको रिमूव करना। अभी मेरा ये प्लान हो चुका है। प्लान होने के बाद मुझे क्या करना है, सेव सीरीज़ करना है और सेव सीरीज़ करके मुझे रन करना है। अभी देखिए मैं इसे सेव सीरीज़ कर देता हूँ और मेरा ये रन हो गया, ठीक है। अब T1 एक्सियल की प्लानिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, T1 एक्सियल पे डबल क्लिक करना है। सबसे पहले कॉइल को सेलेक्ट करना है कि कॉइल कौन सी है। कॉइल मेरे पास, ठीक है, 4, 5, 6 है और मैंने यहाँ पे जाना है प्लानिंग देखने के लिए। अभी मैं उससे कॉपी कर देता हूँ। तो इरेज ऑल, मतलब जो मैंने पहले प्लान किया था वो सब हटा देता हूँ मैं, इरेज ऑल कर दिया। और कॉपी RX मतलब कॉपी करना चाह रहा हूँ। और किससे कॉपी करना चाह रहा हूँ, जो एक्सियल T2 है उससे मैं कॉपी कर रहा हूँ।
और कॉपी सेट के साथ, मतलब सैचुरेशन बैंड के साथ, और मैंने अप्लाई करके यहाँ पे सेव सीरीज़ कर दिया। इस तरीके से मेरी T2 एक्जिल T1 एक्जिल की प्लानिंग होती है। ठीक है, अभी मेरे पास सैज है, ईस्टर सैज है। अभी मैं जो प्लान करूँगा वो सैज ईस्टर का प्लान करूँगा। हमारे यहाँ पे सैज ईस्टर भी चलता है, तो इसकी प्लानिंग करने के लिए मुझे डबल क्लिक करना है, सेम फंडा, और मुझे कॉइल सिलेक्शन देखना है। कॉइल सिलेक्शन मेरा ठीक है क्योंकि LS स्पाइन में कर रहा हूँ, इसलिए मैंने 4.456 लिया है। अगर यहीं पे डोर्सल स्पाइन होता तो मैं यहाँ पे कॉइल सेलेक्ट करता 3 4 5, और यहाँ पे मेरा अगर सर्वाइकल स्पाइन का अगर मैं स्कैन करता तो 1 2 3 सेलेक्ट करना होता। तो अभी मुझे 4 5 6 सेलेक्ट करना है कॉइल, और एक्सेप्ट करके मुझे यहाँ की प्लानिंग करनी है इसकी। तो प्लानिंग करने के लिए जैसे कि मैं सैज T2 ऊपर भी चला चुका हूँ, सैज T1, तो मैं उससे कॉपी कर दूँगा। तो इरेज ऑल किया और कॉपी RX करके मैंने सैज T2 से कॉपी कर लिया साइड के साथ। तो ये कॉपी है, ये मेरा सैचुरेशन बैंड यहाँ से अगर मैं ऑन करूँगा तो सैचुरेशन बैंड भी मेरा कॉपी होगा। तो इस तरीके से मैंने कॉपी कर लिया। आप देखिए इसकी प्लानिंग इस तरीके से। तो जी मॉडलिटी के ऊपर हमें LS स्पाइन, जो MRI LS स्पाइन करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब ये मेरा जो है वो T2 एक्सियल है, ये मेरा T2 एक्सियल आया। ठीक है, इस तरीके से इमेजेस आती हैं। ये ऑटो व्यू पर दिखा रहा हूँ मैं आपको डाल के। तो अभी हमने सीखा कि MRI LS स्पाइन कैसे किया जाता है जी मॉडलिटी के ऊपर, और इसका जो सॉफ्टवेयर है वो ADW 4.6 है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करे, और मेरा अगर चैनल आपको पसंद आया हो और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद है तो फिर आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।